हाँ मानव जी, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं बारे में जब भी चर्चा होती है तो एक विषय हमेशा आता है कि ईवीएम का क्या। ईवीएम के बारे में जब संभ्रम है या केसेस भी चल रही हैं तो जनता ने क्या करना चाहिए, एक वोटर के तौर पर लोगों ने क्या करना चाहिए, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि ईवीएम के बारे में क्या। ये बात तो सही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसीलिए वीवीपैट आया। आगे चलकर हमारे ध्यान में ये भी आया कि वीवीपैट में भी गड़बड़ी की जा सकती है, और वीवीपैट में और ईवीएम में एक ही ढंग की गड़बड़ी किए जाने के कारण दोनों सेपरेटली पहचानना असंभव सा है। और इसलिए कुछ अच्छी डिमांड्स इंडिया आघाड़ी ने की थी, और उसके लिए ये टोटल जो 28 पार्टीज है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा था। और डिमांड क्या थी कि भाई आप ईवीएम ही चलने दीजिए, ईवीएम की जो वीवीपैट की पर्ची बाहर आती है वो केवल अभी 7 सेकंड तक दिखती है काले कांच के अंदर, बाद में लाइट बुझ जाता है इसलिए आगे चलता नहीं, पता नहीं चलता है। तो वो पर्ची हमारे हाथ में लेने दीजिए, ये पर्ची हम देखेंगे। इसका मतलब ऐसा कि हमने पंजा को अगर बटन दबाया तो पंजा की पर्ची आई है, कमल का बटन दबाया तो कमल की पर्ची आई है, हाथी का बटन दबाया तो हाथी की पर्ची आ रही है। ये हम आश्वस्त करेंगे अपने आप को, और उसके बाद में वो पर्ची पास के डब्बे में डाल देंगे और आप पर्चियां गिनिए वीवीपैट की और उसके आधार पर निर्णय दीजिए। वैसे भी आज भी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम मशीन की वीवीपैट पूरी जांची जाए, पूरी गिनी जाए, और उसके लिए एक नियम आया है कि वीवीपैट की पर्ची की गिनती और ईवीएम की गिनती, इसमें दोनों में फर्क आया तो वीवीपैट की गिनती फाइनल मानी जाएगी, ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी। तो इन लोगों का यही कहना था कि वीवीपैट के आधार पर आप गिनिए और उसके आधार पर रिजल्ट घोषित कीजिए, तो लोगों के मन में संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बटन दबाया था, वही पर्ची निकली थी और हमने डब्बे में डाली है। लेकिन ये डिमांड मानना तो दूर की बात रही, लेकिन साधा मिलने के लिए समय भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इस कारण पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के बर्ताव के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में काफी संदेहास्पद संभ्रम फैला हुआ है। यानी ये इलेक्शन कमीशन मोदी जी को किसी भी हालत में जीता कर लाने के लिए कटिबद्ध है और उनका ही हिस्सा बन चुका है, ऐसा लोगों को लगता है। और इस कारण लोगों के मन में यह डर है कि जाकर हम वोट दें, इसके बावजूद अगर वोट दिया भी तो फायदा क्या है, क्योंकि ईवीएम में तो गलत ढंग से वो जांचा जाएगा और ईवीएम की गड़बड़ी के कारण मोदी जी चुनकर आएंगे। ये दूसरे सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। पहले सवाल का जवाब ये होना चाहिए था कि आसानी से ये चीज इलेक्शन कमीशन ने मान्य करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन के जो पुराने कमिश्नर रहे हैं कुरैशी, उन्होंने जाहिर अपनी मुलाकात में ये बात कही है कि लोगों का विश्वास संपादन करना, लोगों के मन में ये विश्वास निर्माण करना कि ये इलेक्शन फेयर हो रहे हैं, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। इसलिए ये डिमांड इलेक्शन कमीशन ने इजीली मान्य कर लेनी चाहिए। जब लोग वोट डालते, जैसे 19 अप्रैल को लोग वोट डालेंगे और 4 जून को उसकी गिनती हो रही है, यानी 1.5 महीने से ज्यादा समय तक जिन्होंने वोट डाला है वो अपने रिजल्ट के लिए रुक रहे हैं। अगर वीवीपैट की गिनती होती है तो कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 6 से कुछ घंटों तक का समय लगेगा। कुरैशी के ही कहने के अनुसार, जो इलेक्शन कमिश्नर थे पुराने, कि पहले एक मतपत्रिका को जांचने के लिए कम से कम 3 मिनट लगते थे, इतनी बड़ी मतपत्रिका वो होती थी। अभी तो केवल एक पर्ची देखनी है जिस पर कौन सा सिंबल है, इसलिए वो काम 3 सेकंड में हो जाएगा। इसलिए कई रिजल्ट 6 घंटे से लेकर तो 10-12 घंटे तक लग जाएंगे। जो भारतीय जनता
वोट डालने के बाद में रिजल्ट के लिए 1.5 माह तक रुक सकती है, वो एक दिन अगर रुकी ज्यादा या 4-6 घंटे 10 घंटे और ज्यादा रुकी तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। और इसके लिए बहुत अलग से बड़ा मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास में ऑलरेडी मैन पावर उपलब्ध होता है, उसी के आधार पर ये गिनती हो सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये मानने के लिए तैयार नहीं। इस कारण किस ढंग का वातावरण तैयार हुआ है, ये मैंने आपके सामने बात रखी है। इंडिया आघाड़ी का जो घोषणा पत्र है, खासकर कांग्रेस का, उन्होंने ये अभिवचन दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम वीवीपैट से यानी ईवीएम से चुनाव करेंगे, लेकिन लोगों को वीवीपैट देखने को मिलेगा और वो देखकर अपनी पर्ची डालेंगे दूसरे बक्से में और उसकी गिनती होगी। यानी जो डिमांड उन्होंने की है उसका अभिवचन उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। अब रहा सवाल कि आज की स्थिति में, अभी हालांकि ये केसेस कोर्ट में है, कोर्ट में डिमांड गई है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीखें लग रही है और सुप्रीम कोर्ट इजीली ये निर्णय दे सकता है और उसने देना चाहिए। भारतीय लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास दृढ़ होने के लिए ये निर्णय इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन को आदेश देना चाहिए कि आप वीवीपैट की गिनती कीजिए। कम से कम लोगों के मन में उसके कारण एक विश्वास पैदा होगा। अब वीवीपैट में गलतियां हो सकती है, गड़बड़ियां हो सकती है, इसलिए केवल यहां तक बात निर्णय आने से पूरी बात सुलझ जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन एक विश्वास होगा कि कम से कम वीवीपैट की गिनती तो हो रही है। ये आदेश आएगा तो भी उस कारण एक डर पैदा होगा और बदमाशियां करने के लिए कम होगा ऐसा लगता है। अब रहा सवाल कि समझो ये निर्णय नहीं आए कोर्ट से और जैसा इलेक्शन 2019 का हुआ उसी ढंग का 2024 में अभी इलेक्शन होगा, तो क्या ये वीवीपैट और बाकी सबकी गड़बड़ियों के कारण, ईवीएम की गड़बड़ियों के कारण मोदी चुनकर आएंगे? जी नहीं आएंगे, मैं बड़े दावे के साथ में कहता हूं। क्यों? उसके दो कारण हैं। 2019 का इलेक्शन जो हुआ वो पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ। तब पूरे भारत के सिस्टम पर मोदी जी का 100% कंट्रोल था। अगर वो वीवीपैट या फिर ईवीएम की गड़बड़ियां करना चाहते थे तो ऑलरेडी उन्होंने 2019 में की। इस क्षेत्र के जो तज्ञ लोग हैं उनका कहना ऐसा है कि लोगों को पता न चले इस ढंग की अगर इसमें बदमाशियां करनी है तो 10% बदमाशियां की जा सकती है, जो इजीली पकड़ में नहीं आए। इससे ज्यादा अगर बड़ी पैमाने पर बदमाशियां करते हैं, यानी वोट ट्रांसफर इधर का उधर करते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो यह बदमाशियां पकड़ी जा सकती है। इसलिए कोई भी ये रिस्क नहीं उठाएगा। अब हम मानकर चलते हैं कि 2019 के रिजल्ट क्या आए थे। मोदी जी को जो 303 एमपी की सीट्स मिली उसके लिए उन्हें 37.3% मत प्राप्त हुए पूरे भारत। और जो विरोधी है यानी मोदी जी के अलावा जो पार्टीज है उनको अभी 62.7% मत प्राप्त हुए, 37.3 और 62.7। अब इनमें से कुछ पार्टियां ऐसी है जो मोदी जी के साथ में जा सकती है, वो इधर भी नहीं उधर भी नहीं, या फिर उनमें से कुछ पार्टियां पहले इंडिया गठबंधन में थी, जैसे शिवसेना थी, अब शिवसेना इधर है, यानी उद्धव जी की शिवसेना। तो ये सब भी मिला ले तो अभी जो 28 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, 2019 में जो मत प्राप्त हुए उसके अनुसार उनके पास में 52% वोट है। आज जो इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियां हैं उनके पास में 52% वोट है और मोदी जी के पास में 37.3% वोट है। ये आज की स्थिति 19 के अनुसार है। 2019 में और एक बात एडिशनल हुई थी, पुलवामा का हमला, उसमें सैनिक मारे गए थे। ये जो हमारे 40 सैनिक मारे गए उस कारण पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर थी और मोदी जी ने देश प्रेम के नाम पर उसको भुनाया था। हालांकि ये कानून यानी हमारे इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन लेनी चाहिए थी, ये उनको भुनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने भुनाया था
और इस कारण एक देश प्रेम की लहर के कारण भी उनको ज्यादा परसेंटेज वोट के मिले थे। आज ऐसी कोई लहर नहीं है, यानी आज की स्थिति में उनको 37.3% वोट मिलना करीबन संभव नहीं है। 19 की अगर बात करें तो 2019 में सामने कुछ भी नहीं था, मोदी जी के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। एक राफेल का भ्रष्टाचार का केवल मुद्दा आया था, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था, इस कारण उसको कोई बल नहीं मिला था। मोदी जी के अगेंस्ट बाकी कोई बहुत सी चीजें नहीं थी, ना ही तब कोविड आया था। 2016 में उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय लिया था उसके दृश्य परिणाम अभी सामने आने के थे। इसलिए मोदी जी का जो मिस गवर्नमेंट है या फिर मिस गवर्नेंस है, उसके जो बुरे परिणाम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ने से, बेरोजगारी बढ़ने से, बाकी सभी चीजों के, वे परिणाम उतने सामने नहीं थे। आज ये सभी प्रकार के परिणाम हमारे सामने हैं। पुलवामा या बालाकोट जैसी कोई बात नहीं है जिस कारण उनको सहानुभूति की लहर का फायदा मिले। तो उनका परसेंटेज ऑफ वोट 37.3% से बढ़ना करीबन असंभव है। फिर भी हम मान लेते हैं कि राम जन्मभूमि वगैरह वगैरह, राम मंदिर बना, इन सब कारणों से 3% वोट उनके बढ़ गए, तो भी 40.3% वोट उनके हो गए। ऑलरेडी गलतियां जो है ईवीएम की, गड़बड़ियां ऑलरेडी उन्होंने की होगी 19 में। अगर 19 में उन्होंने इस ढंग की गड़बड़ियां नहीं की है तो अब वो करेंगे, ये मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि तब नहीं की और अब करेंगे, ऐसे संभव नहीं है। और इसके बावजूद ये गड़बड़ियां वो करना चाहते हैं, इसके बावजूद आज 52% वोट ऑलरेडी इंडिया आघाड़ी के पास में है। ऐसा हम मानकर चले कि 2019 में उन्होंने कोई गड़बड़ियां नहीं की ईवीएम की, और इस वक्त भी वो ईवीएम की गड़बड़ियां करना चाहते हैं। फिर भी वो ईवीएम की कितनी भी गड़बड़ियां करे तो भी 10% के ऊपर गड़बड़ियां नहीं कर सकते, तो उनके 10% के वोट बढ़ेंगे। 10% के वोट बढ़ने के बाद में वो ज्यादा से ज्यादा 47 तक पहुंचेंगे। फिर भी इंडिया गठबंधन के पास में 52 तो कायम रहेंगे। इसलिए मोदी जी का हारना तय है। और इसमें दूसरी एक बड़ी महत्व की बात है जो मैंने आपसे नहीं कही इसके सब परसेंटेज बताते वक्त, उनका ये जो 37.3% वोट है वो एक जगह पर बहुत ज्यादा है, जिसे हम काऊ बेल्ट कहते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ये जो पूरा हिस्सा है, पंजाब छोड़कर, हरियाणा, गुजरात, उन दिनों में महाराष्ट्र भी, और बाकी हिस्सों में एकदम से कम। इस कारण उनको यहां पर ज्यादा सीट्स मिलेगी लेकिन मत भी ज्यादा मिलेंगे। अब सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश में उनको 65% वोट भी मिल गए, तो इस कारण उनकी सीट तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। राजस्थान में लास्ट टाइम में उनको 50% वोट थे या 55% वोट थे, अभी 60% मिल गए, तो वहां सीट तो बढ़ने वाली नहीं है, 26 से ज्यादा तो होने वाली नहीं। यानी ये काऊ बेल्ट में उनकी सीट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद। लेकिन ये 52% वोट साथ में आने के कारण, ये पहली बार साथ में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के वोट, ये साथ में आने के कारण उनका बाकी जगहों पर बड़े पैमाने पर पराजय होने वाला है। इसलिए इन टोटली मोदी जी 200 सीट के ऊपर जाना उनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। कितने भी प्रयास किए तो 230 के ऊपर वो जा नहीं सकते, उनकी गवर्नमेंट बन नहीं सकती है। ये विश्वास हम सब लोगों ने मन में रखना चाहिए। वीवीपैट में और ईवीएम में गड़बड़ी होने के बावजूद हम उनको हरा सकते हैं, मोदी जी को घर भेज सकते हैं, उनका डिफीट कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमने रखना चाहिए और इसलिए बड़े पैमाने पर वोटिंग के लिए बाहर निकलना चाहिए, बड़े पैमाने पर वोटिंग करवाना चाहिए। और इंडिया गठबंधन को अगर वोटिंग हम बड़े पैमाने पर करवाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया गठबंधन की जीत होगी और मोदी जी का पराभव होगा।